हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे हम उस पौधे के बारे में जिसे कि भारत में एक सबसे खतरनाक खरपतवार माना जाता है, जिसका नाम है गाजर घास, जिसे कि कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारे सड़क के किनारे, सहकारी भूमि, अस्पताल आदि जगहों पर बहुत तेजी से फैल रहा है। न केवल यह सार्वजनिक भूमियों पर, अपितु हमारे खेतों की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि उत्पादन में भारी कमी होने वाली है। हम बात करते हैं इस पौधे के बारे में, क्योंकि इस पौधे ने न केवल पर्यावरण अपितु मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साहब ये पौधा भारत कैसे आया। हम बात करते हैं इस पौधे की रोचक कहानी के बारे में। बात है विश्व युद्ध के समय 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। उस हमले के दौरान अन्य देशों ने अमेरिका की काफ़ी आलोचना की, और इस आलोचना के चलते अमेरिका ने अपनी छवि को सुधारने के लिए 1956 में पब्लिक लॉ 480 अर्थात PL 480 स्कीम की शुरुआत की थी। जिस स्कीम के थ्रू उसने अमेरिका ने इस स्कीम के थ्रू विश्व के उन देशों के लिए आर्थिक एवं गरीबी से जूझ रहे उन देशों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का वादा किया। उस समय भारत भी उन गरीब देशों में से एक देश माना जाता है, परंतु इस स्कीम के तहत जो गेहूं अमेरिका से अन्य देशों में भेजा गया था, उस गेहूं के साथ में अन्य वनस्पतियां भी पहुंच गई थी, और उनमें से एक थी पार्थेनियम, जो उस गेहूं के साथ में भारत आई। भारत में यह वनस्पति सबसे पहले पुणे में देखी गई थी, और देखते देखते आज पूरे भारत में फैल चुकी है, जो न केवल भारत अपितु भारत के अलावा लगभग 40 अन्य देशों में भी बहुत तेजी से फैल रही है। IUCN द्वारा इसे दुनिया की 100 सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में शामिल किया है। इसका फैलने का मुख्य कारण है क्योंकि यह बीज बनाने की क्षमता एवं कम पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है, एवं हर प्रकार की मिट्टी में यह आसानी से एवं तेजी से बढ़ रही है। पार्थेनियम, जैसे कि गाजर घास, कांग्रेस घास या चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एस्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल का एक पौधा है। अब बात करते हैं इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में। तो यह पौधा न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, अपितु इस पौधे की वृद्धि के कारण हमारी फसलों के उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा हमारी जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनके लिए भी खतरा साबित हो रही है। इसके अलावा परागकण, जो ये गाजर घास है, इसके जो परागकण हैं वो मानव में एलर्जी, त्वचा रोग, आंखों में जलन, सांस जैसी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। यह चारागाहों की गुणवत्ता को भी घटा रही है, साथ में जैव विविधता को काफी नुकसान पहुंचा रही है। यह राजस्थान की जो चारागाह भूमि है उनको दिन प्रतिदिन सीमित कर रही है, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहले से ही चारागाह भूमियाँ बहुत कम हैं, जिन पर अनेक मवेशियाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में निर्भर रहती हैं, जिनमें मुख्यतः सांवर है, चीतल है, चिंकारा है, हिरन है आदि जंगल में रहते हैं और उस घास पर निर्भर करते हैं। अगर ये इसी प्रकार यह वनस्पति या यह हानिकारक पौधा फैलता रहा तो हमारे चारागाह हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण इस जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके फैलने के कारण क्या हैं। तो इसका मुख्य कारण है फैलने का कि साहब इसका जीवन चक्र जो है वो 3 से 4 महीने का होता है, और एक बार में यह पौधा लगभग 10 से लेकर 40,000 बीज उत्पन्न करता है। इस पौधे के जो बीज हैं वो बहुत हल्के होते हैं, जो आसानी से हवा द्वारा, पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके अलावा ये जो बीज हैं वो जीवन भर जननक्षम रहते हैं और उगने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण आसानी से किसी भी प्रकार की भूमि में ये उग जाते हैं। अगर ये नदी नाले या किसी पानी वाले स्थान के पास में उगे हुए हैं तो आसानी से पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एवं हमारे खेतों तक फैल रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न यातायात के साधनों द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, पैकेजिंग मटेरियल के द्वारा एवं हवा के द्वारा ये स्प्रेड होकर हमारे राजस्थान न केवल भारत अपितु अन्य देशों में भी बुरी तरीके से फैल रही है। इस बीच अगर कोई मनुष्य या पशु इसमें होकर निकलता है तो जिसके कारण उसके स्किन में एवं आंखों में भी इन्फेक्शन या फिर कोई एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं मुख्य रूप से इसकी रोकथाम की कि साहब इसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि साहब जो छोटे क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर ये शुरुआती अवस्था में आपको उगती हुई नजर आए तो इसको उखाड़ कर जला दें या गाड़ दें। उखाड़ कर खाली स्थान में नहीं फेंकना है, वरना इसके जो बीज हैं वो और तेजी से स्प्रेड होंगे और अन्य स्थानों पर भी उगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा खाली जो जमीन है उन पर आपको दूसरी वनस्पतियों को या फिर ऐसी कोई और फसल उगानी चाहिए कि साहब खाली नहीं छोड़ना है, जिसके कारण इस पौधे को बढ़ावा ना मिले। इसके अलावा हम नमक का घोल बनाकर भी इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इसमें जो तेजी हो रही है उसमें कमी हो सके। इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए हम कुछ प्राकृतिक शत्रु हैं, ज़्यादा प्राकृतिक शत्रु नहीं हैं। अगर प्रकृति में इसके प्राकृतिक शत्रु होते तो आज इसका इतना बड़ा प्रकोप देखने को नहीं मिलता। मुख्य रूप से एक कीट है जिसका कि नाम है मैक्सिकन बीटल, जो इसको बड़े चाव से खाता है। उसका प्रयोग करें ताकि
इसमें जो बढ़ोतरी है उसमें कमी की जा सके। इसके अलावा हम काफ़ी जो केमिकल कंपाउंड हैं या जो इसको रोकने वाले जो खरपतवार नाशी रसायन हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, जिनमें मुख्यतः हम घासों के नियंत्रण के लिए उपयोग में करते हैं, जैसे कि 2,4-D है। मुख्य रूप से ग्लाइफोसेट का भी छिड़काव किया जाता है, साथ में एट्राजिन, सेमेजिन है, एलाक्लोर है, डायूरान है आदि ऐसे रासायनिक दवाइयाँ हैं जिनको छिड़काव करने से भी इसको रोका जा सकता है।